कुछ छोड़ने के लिए सच हूं, ताकि मैं उस व्यक्ति से विवाह कर सकूं जिसे मैं प्रेम करती हूं। फिर चाहे वो कोई राजा हो, कोई व्यापारी हो, या फिर श्रीनिवास की भांति कोई नर्तक ही क्यों ना हो। वैसे राजकुमारी, आप यहाँ आई कोई विशेष प्रयोजन? प्रयोजन कैसा श्रीनिवास? अब विद्या मेरी भी तो सखी है ना। मैंने भी सोचा कि देखती चलूं कि विवाह की तैयारियां कैसी चल रही हैं। वैसे श्रीनिवास, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई ना? तुम्हें वो सारी सामग्री कैसी लगी जो मैंने तुम्हारे लिए भिजवाई थी? अच्छा भार्गवी, मैं चलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, और हाँ, जो हुआ ही नहीं है उस पर अश्रु नहीं बहाते। वैसे भी अभी तो विदाई में बहुत समय शेष है। चलती हूँ। ऐसी कौन सी इच्छा पूर्ण की राजकुमारी ने तुम्हारी? मेरी कोई इच्छा नहीं थी, गोविंदराज की इच्छा थी। वो हुआ क्या कि मैं गोविंदराज से अपने हृदय की बात बांट रहा था। उन्हें बता रहा था कि कैसे हमारे पास धन नहीं है, घर नहीं है, हमें ये सब अर्जित करना होगा। मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा था, वो और चिंतित हो गए। वो राजा आकाश के पास गए और उन्होंने इच्छा प्रकट कर दी। राजकुमारी ने ये बात सुन ली और उन्होंने कई सारे उपहार मेरे लिए भेज दिए। राजा से सहायता मांगी तो राजकुमारी पद्मावती ने क्यों भेंट भिजवाई? और तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया उनके समक्ष? तुम समझो ना क्या है, उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा प्रेम संबंध है। उन्होंने तुम्हारे माता पिता को बता दिया तो क्या हो जाएगा, संकट उत्पन्न होगा ना। समझो ना बात को, मुझ पे विश्वास रखा करो भार्गवी। ठीक है, ये बात भी मान लेती हूँ, किंतु राजकुमारी किंतु वो ऐसे क्यों कह रही थी कि वो तुम जैसे नर्तक से भी विवाह कर सकती है? मुझे क्या पता, क्योंकि मुझे पता है, मैं बताता हूँ। वो बस एक उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा, बस, और कुछ नहीं था। मेरी बात सुनो, कोई भी बात लेके मत बैठ जाओ, कृपा करके, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अब कोई विवाद नहीं करना है और कोई अश्रु नहीं बहाने, ठीक है? तो कुछ ही क्षणों में तुम्हारे बाबा आते ही होंगे और मुझे भी कई सारे कार्य करने हैं। चलो। राजकुमारी रुकिए तो। आप पालकी में क्यों नहीं जा रही हैं? कुछ तो बताइए, हुआ क्या है? आप इतनी दुखी क्यों हैं? दुखी क्यों ना हूं मैं, सिर्फ श्रीनिवास को समझ ही नहीं पा रही हूँ। वो मुझे कभी कोई बात पूर्ण रूप से बताता ही नहीं है। अभी वो विवाह की बात करता है, आत्मनिर्भर होने की चिंता करता है, तो लगता है कि वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। किंतु कभी कभी उसका व्यवहार देखकर ऐसा लगता है जैसे। कैसा लगता है राजकुमारी? कुछ नहीं, किंतु अब ये छुपन छुपाई और नहीं। अब मैं श्रीनिवास को बताकर रहूंगी कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। अब मुझे जानना होगा कि उसके मन में क्या है, और मैं ऐसा करके रहूंगी। तो सब कुछ छोड़ने के लिए सच हूं, ताकि मैं उस व्यक्ति से विवाह कर सकूं जिसे मैं प्रेम करती हूं। कोई राजा हो या फिर श्रीनिवास की भांति कोई नर्तक ही क्यों ना हो। पद्मावती ने भेंट तो भिजवाई थी, किंतु साथ ही में भार्गवी के साथ जिस प्रकार उन्होंने बात की, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें मुझसे अत्यधिक प्रेम हो चुका है। यदि उन्होंने किसी से ये बात कह दी कि उन्हें मुझसे प्रेम हो गया है, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर वो इस प्रस्ताव का प्रत्युत्तर मुझसे मांगेंगे और मैं उनसे क्या कहूँगा कि मैं भार्गवी से प्रेम करता हूँ।
फिर तो और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आने वाले भूकंप के लिए मुझे सजग रहना होगा। आज ना मैं श्रीनिवास को अपने मन की बात बताकर रहूंगी। मैं उसे बताकर रहूंगी कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ, और साथ ही ना मैं उसके मन की बात भी जानकर रहूंगी। अब दासिया सुनो, वो विशेष इत्र लेकर आओ जो मैंने श्रीनिवास के लिए बनवाया था। आज मैं वही इत्र लगाऊंगी। और तुम जाकर जलपान की व्यवस्था देखो, और स्मरण रहे कि मिष्ठान तो होना ही चाहिए। उचित है रत्ना? मुझे ना लगता है कि ये पुष्प थोड़े और अधिक मात्रा में यदि होंगे ना तो और सुंदर लगेंगे। राजकुमारी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? सारी तैयारियों का ध्यान रखा जाएगा। आप बस पूर्ण मन से श्रीनिवास को अपने हृदय की बात बता देना। किंतु मुझे ना चिंता हो रही है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमी रह जाए। और जब मैं श्रीनिवास को अपना प्रेम व्यक्त करूं तो मैं उस क्षण को सदा के लिए अपने हृदय में अंकित कर पाऊं। एक काम करो, तुम दोनों ना जाकर नटराज मंदिर में श्रीनिवास की प्रतीक्षा करो। तब तक मैं सज्ज हो जाती हूँ। और जैसे ही श्रीनिवास आएगा ना, तुम दोनों उसे बताना कि वो सारे कार्य छोड़कर ना यहाँ सबसे पहले मुझे यहाँ मिलने आए। हाँ? नहीं, बताना क्यों? तुम दोनों उसे अपने साथ यहाँ मेरे कक्ष में ही लेकर आ जाओ। ठीक है? जाओ, शीघ्रता करो, जाओ। तुमने मुझे पुष्प देकर मेरे नाम का अर्थ समझाया था ना श्रीनिवास। आज मैं तुम्हें ये मोर पंख देकर अपना प्रेम व्यक्त करूंगी। मैंने सोचा था मैं अपनी श्री को ढूंढूंगा निकटगिरी में आके, उसे अपने साथ ले जाऊंगा, बात समाप्त। किंतु नहीं, एक त्रिधारा के संगम में फंस गया हूं मैं, जहां पे एक और ये ऋषि भृगु है। इन्हें मुझे मनाना है, पर ये मनाने जाऊं तब तक यहाँ वासु है। ये वासु मेरे विषय में नई नई योजनाएं बना रहा है। अब इसकी योजनाओं का तोड़ मुझे निकालना है, और तभी यहाँ पे राजकुमारी पद्मावती है, जिनकी भावनाओं पर पूर्ण विराम मुझे लगाना है। और कैसे, यही तो समझ नहीं आ रहा है। महादेव, श्रीनिवास करे तो क्या करे, मुझे ये राजकुमारी पद्मावती सखियां यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे पता है क्या कर रही हैं। ये तो मुझे ढूंढ रही हैं। जैसे ये मुझे देख लेंगी, मेरी एक बात नहीं सुनेंगे, फिर राजकुमारी पद्मावती से भेंट करनी ही होगी। मैं क्या करूं? मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब जिस व्यक्ति ने मुझे इस समस्या में फंसाया है वही तो बाहर भी निकालेगा, और वो व्यक्ति है हमारे प्रिय राजकुमार वासु। अब पद्मावती से भेंट करने से पूर्व मुझे जाके राजकुमार वासु से भेंट करनी है। जिस तलवार की धार का ज्ञान ना हो वो अधिक घातक सिद्ध होती है बाला। ये श्रीनिवास भी इसी तलवार की तरह बनते जा रहा है मेरे लिए। कुछ तो है जिसका ज्ञात उसे है और हमें नहीं, किंतु वो क्या है उसी का पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। मेरी योजना क्या है कभी पता नहीं लगा पाओगे वासु। उल्टा तो मैं उसमें इस प्रकार उलझा दूंगा कि कभी उससे निकल नहीं पाओगे। राजकुमार वासु, क्या मैं भीतर आ सकता हूं?